अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपनी बात बताते हैं और यह खबर पूरे ब्रज में फैली। पूरे ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा और भगवान ने उन्हें समझाया कि दो व्यक्ति के जन्म के दो पहलू होते हैं, एक केवल खेलना कूदना और पढ़ना और दूसरा है फिर अपने कर्तव्य के मार्ग पर उतरना। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर उतरना है। तो अक्रूर जी के साथ भगवान विदा होते हैं और जब यमुना जी में नहाए हैं, मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना जी पड़ी, तो अक्रूर जी को बड़ी चिंता थी कि कहीं कंस इनको मार न दे। तो कंस का जो भय है, उस भय को दूर करने के लिए भगवान ने अपना रूप दिखाया। जैसे ही अक्रूर जी डुबकी लगावे तो नीचे भगवान शेष नाग शेष सैया पर बैठे हैं और उनकी आरती हो रही है। और जैसे बाहर देखें तो भगवान रथ पर बैठे हैं। अब अक्रूर जी बड़े परेशान, ये भीतर भाई सही है कि जय ऊपर भाई सही है, और फिर दो जगह कैसे दिख रहे हैं। जैसे कौशल्या को दिखा ना, इहाँ उहाँ दोई बालक देखा, इहाँ उहाँ दोई बालक देखा, इहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विसेखा। मत भ्रम मोर की आन विसेखा, मत भ्रम मोर की आन विसेखा, इहा उहा दुई बालक देखा। भगवान रथ पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि काका डुबकी लगा के जब ऊपर निकलते हैं तो बड़े घबराए हुए और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और अक्रूर जी ने फिर भगवान से बाहर वाले से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। बोले काका ठीक तो हो ना। अब काका ठीक हो तो बता में, क्योंकि काका अंदर जाए तो कोई और परेशानी और बाहर निकले तो कोई और परेशानी। फिर कन्हैया ने कहा काका अरे सब कुछ बढ़िया तो है ना। तब काका आकर के पांव में गिर पड़े। बोले आप ऐसी लीला हमको मत दिखाओ, हम तो घबरा जाते हैं। बोले हम दिखा नहीं रहे थे, दिखानी पड़ रही है। बोले क्यों? आप घबरा रहे हो कि हमें कहीं कंस न मार दे, कंस न मार दे, इसलिए हमको ये लीला दिखानी पड़ी। अच्छा तो वैसे ही कह देते। बोले वैसे तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं थी, इसलिए अब तो टेंशन नहीं है। बोले अब नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हैं, चिंता में मरे जा रहे थे। चले हैं मथुरा। मथुरा में अक्रूर जी ने जो अतिथि गृह था उसमें रुकवाया और पीछे से नंद बाबा को और ग्वाल वालों को सबको पता चला कि लाला षड्यंत्र के तहत बुलाया गया है। तो ग्वालवाल थे ना, उन्होंने कहा कि कंस ने यदि लाला से हाथ भी लगा दिया ना तो हाथ पांव तोड़ देंगे हम उसके। अब कहाँ बेचारे ग्वालवाल और कहाँ राजा कंस। लेकिन
हिम्मत और प्रेम, हिम्मत और प्रेम। सब नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा, हमने सुना है कि षड्यंत्र के द्वारा बुलाया गया लाला को, और चलो हम यहां रुकेंगे नहीं। और नंद बाबा को लेकर के पीछे से ग्वालवाल पहुंच गए मथुरा, और जाकर के लाला से बोले, लाला, अरे बोले तुम कैसे आ गए? बोले नहीं, हमको मालूम पड़ा है कि कंस तुम्हें मारना चाहता है, और हम लठियां ले लेके आए हैं। जिन लठियाओं को हमने तेल पिलाया था ना, वो आज काम आ जाएंगी। जैसे राम जी की रक्षा के लिए निषाद राज गुह अपने कौल भीलों से कहता है कि आज यदि मर गए तो भी फायदा, और जीत गए तो भी फायदा। ऐसे ये ग्वालवाल कहते हैं कि हम कंस को या तो मार देंगे, और यदि अपने लाला के लिए मर भी गए तो इससे ज्यादा फायदे का सौदा और क्या हो सकता है। नंद बाबा को रोक दिया लाला के पास में। अब शाम भई, लाला ने कहा, दाऊ भैया बाबा से पूछ लो कि हम यहाँ कोठरी में बंद हैवे के लिए थोड़े आए हैं। बोले तो अरे थोड़ा घूमें फिरें, देखें बाहर का नजारा। अभी तक तो हम गांव में रहे, शहर में पहली बार आए हैं, देखें मथुरा कैसा है। बोले हाँ चलो। दोनों भैया गए नंद बाबा के पास में। बाबा हम घूमे आए, बाहर मेला देखे आए। नंद बाबा बोले नहीं नहीं, ये शहर है, यहाँ पता नहीं किस क्या 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 नियम कायदा कानून होते हैं। ये अपने वृंदावन की तरह नहीं है कि मुंह उठाए चल दिए, यहाँ बड़े कायदा कानून होते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा दाऊ भैया है तो सही संग में, ऐसी कोई बात पड़ेगी, ये संभालने को है ना दाऊ भैया, आप संग हो ना? बोले हाँ है। नंद बाबू बोले कि ठीक है चले जाओ, लेकिन देखो कहीं उद्यम मत करना, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है। ये दूसरे का वो है, अपना वृंदावन नहीं है। वहां तो तुम चोरी चपाटी करते तो अभी बचिया देते, यहां तो तुमने कोई भी गड़बड़ी की। भगवान बोले, नंद बाबा आप भी काका अक्रूर की तरह डर रहे हो, मन ही मन सोच रहे। दोनों भैया और अपने ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा की गलियों में निकले हैं। मथुरा में पहले से ही चर्चा चल चुकी थी कि कंस का मारने वाला आ चुका है। अब दोनों भैया जब निकले तो सबसे पहले भेंट हो गई एक पुराना, बहुत पुराना, कई हजार वर्ष पुराना एक सज्जन सामने पड़ गया भगवान के। कौन? कंस का धोबी, कंस का धोबी। और वो गाड़ी में कपड़े भर के ले आ रहा था। रास्ते में भगवान खड़े हो गए कि मामा जी राम राम। उसने कहा मामा जी वाला कौन? भांजा आ गया यहाँ है? बोले कौन है बे? हम हैं, वृंदावन से आए हैं, कृष्ण बलराम। अच्छा तुम ही हो वो ग्वाले जो गाय चराते हो, और हमारे महाराज श्री कंस जो हैं, मैं उनका धोबी हूं। तो उन्होंने कहा मामा हम तो जल्दी फल्दी में वैसे ही चले आए, हम पे शहर के लायक कपड़ा नहीं हते, यदि कृपा है जाता हम कपड़ा दे दे। तो कहा हम बढ़िया कपड़ा है पहन ले, हम पर हमारे ग्वाल वालों पे कपड़े नहीं है। उसने गुस्सा के मारे कहा कि तुमने शकल देखी है अपनी? ये राजा महाराजाओं के कपड़े, और कहां तुम ग्वाले लोग, गांव के गंवार।
कन्हैया ने कहा दाऊ भैया जा में तो अभी त्रेता युग की ऐंठ ज्यों की त्यों भरी है। समझ गए त्रेता युग की ऐंठ? ये वही है जिसने ये कहा था कि जो नारी 10 महीना किसी राक्षस के घर में रह करके आई हो उसे राम ने अपने साथ दोबारा रख लिया। मैं कोई राम नहीं हूं जो तुझे दोबारा अपने घर में रख लूं। तू एक रात बाहर बिता के आई है ना, जा वहीं। राम पर लांछन लगाने वाला वही त्रेता युग का, और उस समय की गुस्सा तो बैठी थी। बोले दाऊ भैया इसकी ऐंठ तो ज्यों की त्यों है। दाऊ भैया ने कहा फिर देखते क्या हो, आई सफाई करने के लिए हैं अपन, तो जहां जहां ऐसो कचड़ो दिखे सफाई करो। आपस में थोड़ी सी विवाद हुआ और भगवान ने एक मारा खींच करके धोबी धरती के अंदर घुस गया और खत्म। ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा लाला ए ग्वाल वालों, बोले हाँ जाए जो पसंद आवे सो ले कपड़ा और पहरो। अब कहाँ बेचारे ग्वाल वाल और कहाँ कंस के कपड़ा, अब बेका आम है। अब इन्हें जैसे ही पहरे या चले तो पूरी रोड साफ बिना झाड़ू के। ग्वाल वालों ने कहा लाला कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, पर हमें लगता है कि जिन कपड़े अनफिट हैं या फिर हम अनफिट हैं, इसमें समझ में नहीं यार, अनफिट कोई न कोई है। भगवान ने कहा ग्वाल वालों तुम कभी अनफिट नहीं हो सकते क्योंकि तुम मेरे सखा हो। जैसा कौतुक यहां ग्वाल वाल कर रहे हैं ना, ऐसा कौतुक त्रेता युग में जब युद्ध पूरा हुआ और विभीषण ने कहा महाराज मुझे कुछ सेवा का मौका दो, तो विभीषण ने लंका के खजाने में से आभूषण सोने चांदी वस्त्र सब विमान में से ऊपर से लुटाए। अब भगवान बैठे बैठे देख रहे, अजय ऊपर से लुटे भगवान बंदर ने कह दिया लूटो, हीरा मोती जवाहरात और सब लुट रहे थे, कपड़े लुट रहे थे, आभूषण लुट रहे थे। और जिनने कबू न तो पहरे और न देखे। अब ये लूटे खावे की चीज है, पहरे पहरे भी की चीज है खावे हैं, और कबू काऊ कपड़ा गले में पहन ले, काऊ कपड़ा नीचे पावन में पहरे। इतना कौतुक भगवान इतने हंस रहे हैं देख देख करके उस कौतुक को, उस खेल को। ऐसा ही यहां मथुरा में बिल्कुल ज्यों के त्यों खेल हो रहा है। लाला ऐसे ही हमें डोलना पड़ेगा जो पूरा रोड साफ है रोए। बोले नहीं चिंता मत करो। अब धोबी के मरवे की सूचना थोड़ी देर में पूरे मथुरा में फैल गई कि कंस का धोबी मारा गया। बोले किसने मारा? कि 2 जने आए हैं वृंदावन से, कृष्ण और बलराम। सबको विश्वास हो गया कि यही कंस को मारेंगे। इसका मतलब यही भगवान है जो आकाशवाणी हुई थी, हैं ये वही भगवान है। अब सब लोगों के दर्शन करने की भीड़ उमड़ने लगी। नारियां ऊपर छतों से देख रही हैं और अपने दरवाजों से लोग फूल बरसा रहे हैं। दाऊ भैया बोले लाला बड़ा स्वागत है रोए। लाला ने कही ये धोबी के मारवे को कमाल है, क्योंकि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। हाँ धोबी नहीं मारा होता तो कोई नहीं पूछता, ये सब धोबी को मारने का कमाल है। बोले अच्छा। मथुरा नगर में चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी और सामने एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी आया, प्रणाम की, बोले भगवान कोई सेवा बताओ। बोले सेवा का हमारे सब ये अनफिट है कपड़े, इनको तुम फिट कर दो। अरे बोले मेरे पास बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं सेवा में, मैं अभी करता हूं। एक वाले उतारो, सब कपड़ा उतार के दे दे, थोड़ी देर में काट छांट कर करा के फिट बना दे। हैं अब ग्वाल वाल बोले कि लाला अब तो बिल्कुल हम यहाँ मथुरा के से राजकुमार लग